बनके फूल फिजा में हम महके न महके, मेरे घर का हर कोना महकना चाहिए। बन के आसमां में सितारे चमके न चमके, लेकिन मेरी बनाई हुई दुनिया में चमक होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं ये जो लाइन्स है ये मैंने अपने उप महानिदेशक राजीव सिन्हा सर के लिए लिखी है, जिन्होंने कहीं ना कहीं हमारे परिसर को ना ही बल्कि सुंदर बनाया है बल्कि बहुत संवारा भी है। सर, आज इसी पे हम खास बातचीत करेंगे। और हम जब भी स्वच्छता की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम सभी जानते हैं कि स्वच्छता एक ऐसी चीज़ है जो सभी को अपनाना, समझना और अपने अंदर आत्मसात करने की ज़रूरत है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस संस्कार और इस स्वभाव की अगर हम बात करें तो सभी को अपने अंदर इसको आत्मसात करने कितना ज़रूरी समझते हैं, आप ये बताएं। ये स्वच्छता जो, जैसा कि आपने कहा कि ऐसी चीज है जिसको सबको अपनाना समझना चाहिए। बिल्कुल। तो मेरे विचार से स्वच्छता को हर लोगों ने अपनाया है। हर लोग स्वच्छता को अपनाए हुए हैं। आपका अपना शरीर, आपके वो कपड़े, इसको आप हमेशा स्वच्छ रखते हैं। बिल्कुल। इसका मतलब आप अपनाए हुए, आपको मालूम है कि स्वच्छता जो है माने उससे लिंक है। जिस तरह शरीर हमारे प्रकृति का ही एक पार्ट है, उसी तरह जो मेरा वातावरण अगल बगल वो भी प्रकृति का ही पार्ट है। तो जिस तरह हम अपने शरीर को स्वच्छ सुंदर देखना चाहते हैं, उसी तरह हम चाहेंगे कि जो हमारे अगल बगल जहां हम रह रहे हैं वो भी उतना ही स्वच्छ और सुंदर दिखे। मेरे नजर में स्वच्छता हर लोग अपनाए हुए हैं। उनको उनके अंदर से इस चीज भाव को बाहर निकालना ये मेरा एक दायित्व है, कर्तव्य है, क्योंकि उनको इस बात का समझ नहीं है। और मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर हम स्वच्छता की ही बात करें, स्वच्छ भारत की बात करें, तो कहीं ना कहीं स्वच्छ भारत करने में सबकी जिम्मेदारी और भागीदारी इक्वली ज़रूरी और इम्पोर्टेंट है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, हमारे भारत को सुंदर और समृद्ध बनाने में हर आम जन की कितनी जिम्मेदारी और कितनी भागीदारी बनती है, इस बारे में भी आप बताएं। हर आम जन, मेरी नज़र में जितने भी लोग हैं, जितने भी हम भारत की बात करेंगे, ये सबकी जिम्मेवारी है कि आप स्वच्छ मत कीजिए, आपको करने की जरूरत नहीं है, आप गंदगी मत फैलाइए। बिल्कुल। और अगर हर लोग ये सोचेंगे कि हम गंदगी नहीं फैलाएंगे, जो भी हमारा जो कचरा है उसको कचरेदान में डालेंगे, उसका सही उपयोग भी करेंगे, या जैसे आपने यहाँ भी देखा होगा हमने काफी कचरे को रीयूज किया, तो हम उसको तो फिर कचरा फैलेगा ही नहीं, तो अपने आप ये स्वच्छ भी हो जाएगा, सुंदर भी हो जाएगा। हम सबकी ये जिम्मेवारी है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं कहा कि आप सब लोग मिलकर के सफाई कीजिए। उनके कहने का मतलब था कि हम लोग अगर फैलाना बंद कर देंगे तो आने वाले दिन में हमको किसी को ये बताना नहीं पड़ेगा कि आप स्वच्छता अभियान जो अभी चल रहा है इस सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मेरा सोच तो यही है। बिल्कुल। साथ ही जब भी हम स्वच्छता की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं सर कि स्वच्छता सिर्फ एक ये कार्य नहीं, ये हर इंसान के जीवन का एक मूल्य होना चाहिए। और साथ ही अगर हम स्वच्छता की ही बात करें तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब भी हम जिम्मेदारी और भागीदारी की बात करते हैं तो इसको अपनाना, अपने अंदर आत्मसात करना, और साथ ही साथ इसमें दूरदर्शन की कितनी बड़ी भूमिका है, इसके बारे में भी आप थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, सबसे बड़ी भूमिका दूरदर्शन की है, क्योंकि हम लोग जितना ज्यादा प्रचार करेंगे बिल्कुल उतने लोग तक ये बात, क्योंकि आज के डेट में सबसे ज्यादा लोग दूरदर्शन ही देखते हैं, तो हम जितना प्रचार करेंगे लोग की नजर में आएगा। और प्रचार करने के पहले कहा जाता नहीं है कि आप अपने घर से शुरू कीजिए। हम लोगों ने सबसे पहले ये कार्य शुरू किया अपने कैंपस से। पहले हम लोगों ने इसमें स्वच्छता का ध्यान दिया, सब लोगों को एक्टिवेट किया, सबने पार्टिसिपेट किया। जब ये अपने आप सुंदर हुआ तो यहाँ जितने भी लोग, और स्वच्छता पर हम लोगों ने काफी प्रोग्राम बनाया, जो यहाँ आते हैं और देखते हैं इसको, तब उनको पता चलता है नहीं, इन लोगों ने केवल ऐसे ही नहीं प्रोग्राम बनाया, खुद अपने को पहले स्वच्छ सुंदर किया, तो उसको प्रचार करना है। तो ये मेरे नजर में दूरदर्शन का सबसे बड़ा रोल है। कहते हैं ना कि जब स्वच्छ समाज में हम रहते हैं तो कहीं ना कहीं खुद का भी विकास होता है, और खुद का विकास होता है तो राष्ट्र का विकास होता है। तो इस पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जब आप विकसित होंगे बिल्कुल तो आपके आसपास का वातावरण विकसित होगा, वो वातावरण जिस शहर का है वो विकसित होगा, और वो विकसित होगा तो वो देश विकसित होगा। और स्वच्छता मेरे विचार से सबसे पहला वो चीज है, अगर हम स्वच्छ होंगे तभी आगे भी हम विकसित करेंगे। और अगर उसके प्रति सब लोग अपने आप को डिवोट कर दिए कि नहीं, हमको गंदगी नहीं फैलाना है,
तो अपने आप स्वच्छ हो जाएगा। फिर स्वच्छ हो गया तो आपका भी विकास हो गया, देश का भी विकास हो गया। बिल्कुल। और साथ ही सर हम स्वच्छता की जैसे कि बात कर रहे हैं तो इसका जो प्रभाव है जीवन पे, हमें इससे ही पता चलता है कि कहीं ना कहीं जब भी स्वच्छता की बात होती है तो कहीं ना कहीं इससे हम बीमारियों से बचते हैं, पर्यावरण में भी एक बदलाव आता है। और अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी बात करें तो उन्होंने भी ये पहल शुरू की थी नमामि गंगे, तो इस पर भी आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो आपका भी कहना सही है कि अगर आप स्वच्छ रहेंगे तो काफी बीमारी से बच भी जाएंगे। और कहा भी जाता है खाने के पहले हाथ धोना चाहिए, पैर भी धो के बाहर से जब भी जाएं आप अपने शूज बाहर ही, तो ये स्वच्छता का ही एक पार्ट है। और चूंकि ये नमामि गंगे जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये चलाया था, वो हमारे देश के काफी शहर गंगा के किनारे बसे हुए हैं। तो इनको जो पानी मिलता है वो एक तरह से अगर अंडरग्राउंड पानी भी ले रहे हैं तो गंगा का ही पानी मिल रहा है। तो अगर गंगा साफ होगा तो उनको स्वच्छ पानी मिलेगा, स्वच्छ पानी मिलेगा तो वो काफी बीमारी से बचेंगे। हम शायद ये इसी सोच के तहत ये नमामि गंगे प्रोग्राम शुरू किया और अब तो काफी एडवांस स्टेज में है, शायद फाइनल स्टेज में भी आने वाला है ये अभी। और साथ ही सर गांधी जी की अगर मूल्यों की बात करें, उन्होंने जो यात्रा शुरू की थी स्वच्छता अभियान की, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे गति भी दिया 2014 2 अक्टूबर उनकी गांधी जयंती पर। मैं आपसे जानना चाहूंगी ये कितना प्रभावशाली आप देख पाते हैं और इससे क्या कुछ अंतर पाते हैं आज हमारे समाज पे इस अभियान से? महात्मा गांधी का जो सोच था उसको हमारे प्रधानमंत्री ने जन जन तक पहुंचाया, सबसे बड़ी बात तो ये है जी। और पिछले 11 साल में इसका अंतर आप यहाँ से शुरू करेंगे अगर हमारे कैंपस से, और आप हिंदुस्तान के किसी भी जगह चले जाइए, आप रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, आपको इतना बदलाव स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरूकता इतना नजर आएगा। इससे ये पता चलता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री ने जो हर लोग के मन में स्वच्छता के प्रति एक जागरूकता पैदा कर दी। और साथ ही सर हम देखते हैं कि आपके बेहतर प्रदर्शन और साथ ही निर्देशन से आज ये जो दूरदर्शन है ये और भी ज्यादा सुंदर, समृद्ध और स्वच्छ हम देख पाते हैं और हर आता जाता इंसान आज देख पा रहा है एक बदलता हुआ दूरदर्शन। मैं आपसे जानना चाहूंगी इन प्रयासों पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, उन मूल्यों पे क्या कहना चाहेंगे? और साथ ही साथ अगर हम यंगस्टर्स की ही बात करें तो उन सभी यंगस्टर्स को जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उनको क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगे कि स्वच्छ रहे, जिससे कहीं ना कहीं हमारा देश और राष्ट्र आगे बढ़ेगा? देखिए हमारे जो पिछले 5 साल से जो प्रयास हमने यहाँ किया उसका रिजल्ट तो सबको नजर आ रहा है, स्वच्छता के मामले में खास करके जी। लेकिन हम ये चाहेंगे कि जो प्रयास है ये इसको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, हमें किसी को कुछ मैसेज देने की जरूरत नहीं है, वो हमारे काम को खुद रियलाइज करें, चाहे कि वो भी अब जहां वो रह रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, जहां भी रह रहे हैं उसको ऐसा ही सुंदर और स्वच्छ बनाए। और इस साल जब हम सेवानिवृत्त हो जाएंगे इस जगह से तो उम्मीद करेंगे यहाँ हर लोगों से, जो भी यहाँ है, चाहे वो स्टाफ हैं या जो भी आगंतुक हैं, कि अगर 5 साल की हमारे इस मेहनत को इससे ऊपर ले जाएं और अच्छे जगह ले जाएं, ताकि माने हमें अच्छा लगेगा कि जो शुरुआत हमने किया था, जो एक शुरुआत किया था वो आगे परवान चढ़ा है। ये देखकर या जानकर जब भविष्य में कभी हम पटना आएंगे तो ऐसा हमें अच्छा फील होगा। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं हम देख भी पाते हैं कि आज दूरदर्शन वो सभी के लिए कहीं ना कहीं चर्चा का एक विषय बन गया है। आज दूरदर्शन स्वच्छ, सुंदर और कहीं ना कहीं समृद्ध भी हो रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि आपने रिटायरमेंट की भी बात की है, तो आप कहीं ना कहीं पूरे दूरदर्शन के परिवार के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, मेरे लिए भी एक प्रेरणा स्रोत है, तो इसमें आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते? दूरदर्शन केंद्र इस साल पूरे हमारे मंत्रालय में, दूरदर्शन के पटना मंत्रालय में स्वच्छता के नाम पे ये पहला स्थान प्राप्त किया। बिल्कुल। ये शायद मेरे रिटायरमेंट के लिए सबसे बड़ा एक गिफ्ट था कि जो 5 साल हमने मेहनत किया वो इस स्टेज में डीडी के पटना को हम लेके आ गए कि पूरे मंत्रालय में, इंटायर इंडिया में ये पहला स्थान प्राप्त किया। लोग को हम यही कहेंगे कि भाई पहला स्थान तो मिल गया है, उसके ऊपर का तो रास्ता नहीं है, लेकिन नीचे गिरने का खतरा ज्यादा है। उसको मेंटेन करने के लिए सब लोग जो भी है, जितने स्टाफ है आगंतुक के, वो लोग अपना कंट्रीब्यूशन करें, कम से कम गंदगी नहीं फैलाएं। और सफाई आप मत कीजिए, सफाई हो चुका है, गंदगी नहीं फैलाएं। इन्हीं शब्दों के साथ हम पूरे दूरदर्शन परिवार को और खासकर डीडी बिहार के वो सब लोग, एक मेरे अकेले का काम नहीं था, सबकी भागीदारी थी, तो ये अच्छा प्रयास था जो सफल हुआ।
बिल्कुल सर। तो साथ में अभी हमारे थे केंद्र अध्यक्ष महोदय राजीव सिन्हा सर, उनसे हमने खास बातचीत की। तो अब हम बातचीत करेंगे कला के एक ऐसे इंसान से जो कला में जिन्होंने महारत हासिल किया है। तो आइए आज उनसे हम खास बातचीत करते हैं वेस्ट टू आर्ट के बारे में कि ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है हमारे आम जिंदगी में। स्वच्छ भारत अभियान एक बहुत ही अच्छा कदम है। खास करके जलवायु परिवर्तन का जो बढ़ता हुआ खतरा है उससे निपटने के लिए हमें व्यक्तिगत तौर पर, सामाजिक तौर पर कदम उठाना है जिससे कि हम पर्यावरण को दूषित होने से बचाएं। और इसके लिए कई एक कदम उठाना अनिवार्य है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी समस्या है और इसने मानवता के अस्तित्व को ही चुनौती दे दी है। तो निश्चित तौर पर इससे बड़े पैमाने पर इसके लिए कदम उठाने की जरूरत है और स्वच्छ भारत अभियान एक पर्याप्त कदम है। इसके लिए और कदम भी उठाने की जरूरत है। जैसे आपके दूरदर्शन के प्रांगण में, पटना स्थित प्रांगण में जिस तरह से सफाई हुई है, अगर भारत के जितने सरकारी कार्यालय हैं इस तरह के साफ सफाई पर ध्यान दें और इस तरह की साफ सफाई को करें तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा स्टेप होगा जिससे हम जलवायु परिवर्तन के खतरों को रोक पाएंगे और लोगों को सांस लेने लायक वातावरण दे पाएंगे। पूरे दुनिया में लगभग 2 करोड़ लोग प्रतिवर्ष प्रदूषण की समस्याओं से मर जाते हैं। वो असामयिक मौत होती है, उसका समाज को, राष्ट्रों को बहुत नुकसान होता है। तो एक वैश्विक समस्या भी है जलवायु परिवर्तन। इससे बहुत बड़े पैमाने पर इकोनॉमी को भी नुकसान हो रहा है, चूंकि यंगर जनरेशन इससे ज़्यादा प्रभावित होता है। और यंगर जनरेशन, हम लोग जानते हैं कि जो युवा वर्ग है वो ज़्यादा कामकाजी है, वो ज़्यादा भाग दौड़ करता है। उसका चला जाना दुनिया से बहुत बड़ा उस परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए खतरा होता है। उनके अस्तित्व पर सवाल पैदा हो जाता है। लेकिन जहाँ तक इसको जलवायु परिवर्तन के खतरों को रोकने की ज़रूरत है तो ये किसी कहने से नहीं रुकेगा। पेरिस क्लाइमेट चेंज 2015 में हुआ था, वो एग्रीमेंट पेरिस वाला। तो उसके बाद राष्ट्रों को तमाम दायित्व है। $1 ट्रिलियन का कोष बना है, उसके तहत वो काम कर रहे हैं। लेकिन हर राष्ट्र को अपना कदम उठाना है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी सिलसिले में जब वो सत्ता में आए तो 2014 में उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान का शुरुआत किया, शंखनाद किया और आज 11 साल बीत जाने के बाद वो जन जन तक पहुंच चुका है, घर घर तक पहुंच चुका है। लेकिन आज इस बात की ज़रूरत है 11 वर्षों बाद भी कि आगे आने वाले जनरेशन को इन चीज़ों से अवगत कराया जाए। खास करके प्राइमरी, हाई स्कूल और कॉलेज, यूनिवर्सिटी के बच्चों को जागरूक किया जाए कि सफाई क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं और इससे कितना जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों को रोकने में सहायता मिलती है। मुझे लगता है कि लगभग 20 करोड़ बच्चे प्राइमरी स्कूल से लेकर के यूनिवर्सिटी सिस्टम तक इनरोल हैं। ये 20 करोड़ लोग सिर्फ अगर इसकी महत्ता जान जाएंगे तो बड़े पैमाने पर जो स्वच्छ भारत अभियान है वो और भी सफल होगा। निश्चित तौर पर हम लोग जो समाज में जागरूक हैं उनको तो इसके लिए कदम उठाना ही है। हम सफाई अभियान में अपना योगदान दे ही रहे हैं, लेकिन बच्चों को जब हम इसमें शामिल करेंगे तो आगे आने वाले 50 वर्ष के लिए एक फौज खड़ी हो जाएगी जो सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए जागरूक रहेगी और आगे आने वाली पीढ़ियों को करेगी। मुझे लगता है कि दूरदर्शन पटना के प्रांगण में इसकी अच्छी शुरुआत हुई है। सारे सरकारी कार्यालयों में भी इसकी शुरुआत होनी चाहिए। वर्षा का जल का भी संचयन ठीक से होना चाहिए। जल का जो नुकसान है वर्षा के जल का, वो भी गलत है, उससे भी बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो वो भी एक हिस्सा होना चाहिए स्वच्छता अभियान का। और मुझे लगता है कि इन प्रयासों से हम स्वच्छता अभियान को और भी सफल आगे आने वाले समय में बना सकते हैं। जब भी किसी कलाकार की बात होती है तो हम देखते हैं कि एक कलाकार वो होते हैं जो किसी भी कबाड़ को एक सुंदर तराशते हैं और उसे कहीं ना कहीं उससे जुगाड़ से एक बहुत बड़ा आर्ट बना देते हैं कला के माध्यम से। हम देखते हैं कला एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी चीज़ को सुंदर और अच्छा बना देते हैं। आज हम इसी पे खास बातचीत करेंगे और तमाम जानकारी लेंगे, बात करेंगे वेस्ट टू आर्ट पे। और इसी पे खास बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं अमिताभ पांडे। आपको बता दें कि प्रोफेसर एंड लीड हैं कम्युनिकेशन डिजाइन में अनंत नेशनल यूनिवर्सिटी में। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आइए, हम जब भी बात करते हैं वेस्ट टू आर्ट की, देखते हैं कि जब भी हम किसी कलाकार की बात करते हैं तो
कहीं ना कहीं वो किसी भी चीज को तराशते हैं, सुंदर बनाते हैं। आज हम देखते हैं कि ये दूरदर्शन जो है ये एक ऐसी चीजों से बना है, वेस्ट टू आर्ट का ये बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब भी हम वेस्ट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं देखते हैं कि वेस्ट ऐसी चीजों को कहा जाता है जिसका हम यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसी को अगर हम यूज कर ले तो कहीं ना कहीं हमारे काम आ सकता है। तो उसको आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर ऐसे देखा जाए तो वेस्ट सचमुच है क्या कोई चीज? वो तो आपकी पारखी नजरों पे है। अगर आप उसी को जिसको आप वेस्ट समझ रहे हैं, कोई कलाकार या कोई एक इनोवेशन करने वाला व्यक्ति उससे एक ऐसा नायाब चीज बना सकता है जो कि शायद सिर्फ एक सुंदरता बढ़ाने वाली चीज नहीं हो, वो फंक्शनल भी हो सकता है, जिससे आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उसका उपयोग कर सकते हैं। कलाकार वो होता है जो किसी भी चीज को तराशता है और सुंदर बनाता है, जो कहीं ना कहीं हमारे भी काम आए। और इसका ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, हमारा दूरदर्शन इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो एक इतना सराहनीय कदम है दूरदर्शन पटना के द्वारा, जिसकी कितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। वो कैंपस ही अब मुझे अद्भुत लगने लगा है। मैंने आके अभी एग्जीबिशन देखा और जो चीजें आप लोगों ने जो फेंक देने वाली चीजें थी, जिनको शायद आमतौर पर दूसरे किसी भी कार्यालय में उसे कबाड़ समझकर फेंक दिया जाता, उसको इस्तेमाल करके न सिर्फ उसको एक नया जीवन दिया है, बल्कि आप सोचिए कि कितने रिसोर्सेज आपने बचाए हैं, संसाधनों का कितना हद तक एकदम उसका मैक्सिमम जो यूज कहा जाए वो आपने किया है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और जब हम वेस्ट मैनेजमेंट की भी बात करते हैं तो वेस्ट मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल करके जो हमारे चीज़ों में, हमारे आम तौर पर हमारे आम जिंदगी में उसका एक बहुत बड़ा मदद भी हमें मिल सकता है, हम काम भी आ सकता है। अगर हम बैठने की ही बात करें तो वेस्ट मैनेजमेंट के ही माध्यम से आज हम इस पर बैठ पा रहे हैं। टेबल कुर्सी की हमें जरूरत नहीं, हम इस पर आराम से बहुत कंफर्टेबली बैठ रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? अगर हम एक बात कहें जो आप सब इससे वाकिफ हैं, हम सब पूरी दुनिया में सतत विकास लक्ष्य जो 2030 का है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो इसे हम सब उसके हिस्सा है, भारतवर्ष हिस्सा है, और इसमें इतनी ज्यादा हम अगर ये सब कर क्यों रहे? सतत विकास लक्ष्य जो सारे जो 17 हमारे लक्ष्य हैं वो कहीं ना कहीं अगर एक शब्द में बोला जाए तो इस दुनिया को बचाने के लिए, इस धरती को और सुंदर बनाने के लिए है। तो जो वेस्ट मैनेजमेंट की जो बात है, अगर आप आमतौर पे देखेंगे, अगर मैं ठीक किसी रिसर्च पेपर को तो कोट नहीं कर सकता, लेकिन जिसे हम आमतौर पे कचरा कह देते हैं, वो कचरा दरअसल अगर उन पूरे कचरे में से उपयोगी चीजों को निकाला जाए तो सचमुच जो कचरा है वो शायद मुश्किल से 20 या 30% होगा जो सचमुच फेंकने जैसी वस्तु होगी। ऐसा उतना भी ना हो। हमें ये देखना है कि हम अपने चीजों को इस्तेमाल कैसे करें, और ये अब डिजाइन में भी ये ट्रेंड आ गया है। और साथ ही सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जैसा कि हम जानते हैं आप प्रोफेसर एंड लीड है कम्युनिकेशन डिजाइन में, तो कम्युनिकेशन डिजाइन क्या है, इससे हमारे दर्शक क्या समझ सकते हैं, थोड़ा बताएंगे? कम्युनिकेशन डिजाइन जैसा नाम से ही आप थोड़ा बहुत समझ पा रही होंगी, जब हम अपने संवाद को, अपने मैसेजेस को व्यवहार परिवर्तन के लिए संप्रेषित करते हैं, तो कम्युनिकेशन एक ऐसा जरिया है जहां पे आप अपनी बातें या जो बातें सही हैं वो आप दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और जरिया दूसरा, दूरदर्शन भी कम्युनिकेशन डिजाइन का ही एक माध्यम है। और साथ ही साथ आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, अपना कीमती वक्त दिया, जो तमाम आपने जानकारी दी, इस पर आपका तहे दिल से शुक्रिया। मैं आपका और दूरदर्शन बिहार का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इतने बड़े और सीरियस मुद्दे पे आज ये पहल की है और मुझे बुलाया है इसमें शामिल होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने ये जाना कि स्वच्छता हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, और कहते हैं ना कि स्वच्छता ही सेवा है, तो इसे अपनाएं और जीवन को सुखमयी बनाएं। अपने आसपास गंदगी ना करें, खुद का विकास करें और हमारे देश का भी विकास करें। वो लौट आए, जरूरी नहीं उनके काम की चमक रहनी चाहिए। मौसम कल बदले, जरूरी नहीं हमारे रुख में बदलाव दिखना चाहिए।